बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों का अभी कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हुआ है और वो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि वो इंटर्नशिप में जाएंगे या फिर सीएसडी या फिर ट्रेनिंग, या इन केस अगर कॉग्निजेंट ने उनको चॉइस दिया है कि उनको इंटर्नशिप या सीएसडी में से कुछ सेलेक्ट करना है तो वो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में यही तीनों पॉइंट्स ज़्यादा कवर करने वाला हूँ। और जो आपका सिमुलेशन टेस्ट होता है ये भी आप लोगों का ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करता हूँ मैं डायरेक्ट वीडियो। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में लाइक्स और व्यूज़ को बैलेंस करके चलना है ना। चलो ये तो मजाक वाली बात थी, बट हाँ देखो, अगर आप लोगों का कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो गया है तो क्या तो आप पास आउट बैच से होंगे या फिर अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा होगा। अगर आप पास आउट बैच से हैं, ठीक है, आप अगर पास आउट बैच से हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग देता है कॉग्निजेंट, ठीक है। अगर आप पास आउट बैच से हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन चल रहा है तो कॉग्निजेंट आपको क्या तो इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ़र करेगा या फिर आपको सीएसटी प्रोग्राम ऑफ़र करेगा। क्योंकि अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले पाओ, इसलिए आप लोगों को इंटर्नशिप या सीएसडी ऑफ़र मिल कर देता है कॉग्निजेंट, ओके। अब होता ही है ना कि देखो, जिन लोगों पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता लेने का उन लोगों को कॉग्निजेंट सीएसडी प्रोग्राम दे देता है। सीएसडी प्रोग्राम में क्या होता है, आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना होता है। अब जिन पे थोड़ा बहुत टाइम है या फिर कॉलेज उनका अलाउ कर रहा है तो उन लोगों को इंटर्नशिप प्रोग्राम मिल जाता है, जिसमें आप लोगों का प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। जावा पर, एचटीएमएल पर क्लासेस चलती हैं आपकी 3 to 4 मंथ तक क्लासेस चलती हैं। जैसे जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, कुल मिला के फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस से रिलेटेड आपकी सारी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है अपनी टीम के साथ, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन होता है और फिर आप लोग चले जाते हैं डायरेक्ट फुल टाइम में, अगर आपको इंटर्नशिप ऑफर हुआ है तो। या फिर अगर आपको चॉइस मिला है इंटर्नशिप और सीएसडी में और आपने सीएसडी ले लिया है तो, या फिर जिनको सीएसडी ऑफर हुआ है तो सीएसडी में ये रहता है आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना होता है, जिसमें आपको पूरा खुद से पढ़ना है। और सेल्फ स्टडी करने के बाद जब आप लोगों का ख़त्म हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन, उसके बाद आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग किस किस का हो रहा है कि जो मतलब नॉन पास आउट हैं, जो सीएसडी प्रोग्राम से अभी जिन्होंने कंप्लीट करा है उन लोगों का ट्रेनिंग होता है, या फिर जो लोग पास आउट हो चुके हैं उन लोगों का ट्रेनिंग होता है। तो इन दो लोगों का ट्रेनिंग होता है। और जिन लोगों को इंटर्नशिप ऑफर हुआ है या जिन्होंने सीएसडी और इंटर्नशिप में इंटर्नशिप सेलेक्ट किया है उन लोगों का कोई ट्रेनिंग नहीं होता, सब कुछ उनका इंटर्नशिप में ही कवर हो जाता है और साथ में स्टाइफंड भी मिलता है जो कि आपको सीएसडी में नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब देखो आते हैं ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम में। तो ट्रेनिंग मिलने वाला है पास आउट बैच को, और जो अभी मतलब जिन्होंने सीएसडी प्रोग्राम कंप्लीट किया है, ठीक है, उन लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा। अब ट्रेनिंग किस बेसिस पे मिलता है, वो बेस या डोमेन आपका डिसाइड करता है असिमुलेशन टेस्ट। तो जो मैंने आपको बताया था, सीएसडी के बाद आप लोगों का एक टेस्ट होता है, और ट्रेनिंग के बाद मतलब ट्रेनिंग के लिए भी आपका असिमुलेशन टेस्ट होता है। जो लोग पास आउट हैं तो उन दोनों का ही आपका असिमुलेशन टेस्ट होने वाला है। सो असिमुलेशन टेस्ट से रिलेटेड देखो, मैंने वीडियो बनाया था ये, मतलब इसमें मैंने डिटेल में समझाया असिमुलेशन टेस्ट क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म में होता है, हैकर रैंक में होता है, मतलब पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है कि ये 2 दिन में होता है। तो ये वाला वीडियो आप एक बार देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो असिमुलेशन टेस्ट उन लोगों का होता है जिन लोगों को ट्रेनिंग में मतलब जिन लोगों को कॉग्निजेंट को ट्रेनिंग ऑफर करना होता है। तो ट्रेनिंग ऑफर होती है सीएसडी के बाद या फिर पास आउट बैच को। अब क्या है कि असिमुलेशन टेस्ट आपका डिसाइड करने वाला है आपका कि डोमेन आपका क्या होने वाला है। इन केस अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अच्छा डोमेन मिल जाएगा। इन केस अगर आप बहुत ही बेकार परफॉर्म करते हो तो आपको मतलब सपोर्ट में डाल सकते हैं या फिर आपको कोडिंग से रिलेटेड ना मिले, है ना। तो ये असिमुलेशन टेस्ट है, ये आप लोगों का डिसाइड करने वाला है कि आपका डोमेन क्या होने वाला है। और फिर एक बार आपका जैसे ही डोमेन सेलेक्ट हो जाता है आपका ट्रेनिंग उस चीज़ में स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब देखो काफ़ी लोगों ने मेरे से ये डाउट पूछा था कि उन लोगों को मतलब अगर वो फेल हो जाएं असिमुलेशन टेस्ट में तो क्या होता है, या फिर इसमें और भी सारे बहुत सारे थे मतलब आप लोगों के कमेंट्स। तो मैं यही चीज़ें बता दूं कि देखो, अगर आप लोग इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो तो सबसे आप लो कैटेगरी में आओगे, ओके। इससे होगा कुछ नहीं, कॉग्निजेंट आपको कभी नहीं निकालने वाला इस कारण से, बट ये है कि आप लोगों को आपका पसंद का डोमेन नहीं मिलेगा। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो बात कोई नहीं है, बट आप लोगों को आपकी पसंद का डोमेन नहीं मिलने वाला, ओके। और बाद में एक डाउट आता है जो लोग नॉन आईटी स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल से हैं या फिर वो, तो मैं ये बता दूं असिमुलेशन टेस्ट देखो सबका होता है,
ठीक है। इंटर्नशिप जिनका चल रहा होता है उनके भी बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो असिमुलेशन जो टेस्ट है ये सबका होता है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक डाउट ये पूछा था असिमुलेशन टेस्ट से रिलेटेड कि उनको सी शार्प या जावा नहीं आता तो उनको क्या करना है, कि वो पाइथन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो मैं ये बता दूं कि देखो, आप लोग पाइथन सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें कभी कभार ये होता है जावा या सी शार्प का ऑप्शन होता है, या फिर जावा या फिर डॉट नेट का ऑप्शन होता है। तो जो ऑप्शन आपको ये दो में से देंगे, आपको वही उसी में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कभी वो लोग पाइथन में आपको प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं देते, या फिर दूसरी लैंग्वेज में नहीं देते। क्या तो आपको सी शार्प, जावा या फिर डॉट नेट, इनमें से ही आप लोगों को कुछ, मतलब इन्हीं में आपको कोड लिखना पड़ेगा जो भी आपसे असिमुलेशन टेस्ट में पूछेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मेन इतना ही था। बाकी अगर आप लोगों को, जैसे ये कॉग्निजेंट का एक ऑफिशियल मतलब पीडीएफ है, अगर ये आप लोगों को देखना है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ये रीड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देखो, लाइक और व्यूज़ बैलेंस करके चलने हैं इस वीडियो में, तो वो ज़रूर करना। बाकी थैंक यू गाइस, और हाँ, ऑल द बेस्ट।